अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 के तलबा व तालिबात, आज आपका इस्लामियात का अगला लेसन है हुकूकुल इबाद। आपके किताब में ये पेज नंबर 49 पे है। पेज नंबर 49 खोल लीजिए। हुकूकुल इबाद इसका मतलब है बंदों के हुकूक। आपको मालूम है बच्चों कि हमारे इस्लामी तालीमात का तमाम तर माखज़ जो है वो कुरान मजीद है। सबसे ज़्यादा अहकामात हमें वहाँ से मिलते हैं और उसके बाद अहदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं। तो देखिए हुकूकुल इबाद के सिलसिले में भी अल्लाह ताला ने बहुत से मामलात पर, यानी जिसमें वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मुसाफिर हैं और यतीम और मिस्कीन हैं, इन सब के लिए मुसाफिर हैं, तो इन सब के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया है कि इनके साथ किस तरह का सलूक करना है, इनके हुकूक किस तरह अदा करने हैं। तो ये कुरानी आयात के हवाले सबसे पहले दिए हुए हैं। उसके बाद अहादीस भी दी हुई हैं जिनसे पता चलता है कि किन लोगों के हुकूक किस तरह अदा करने हैं, यानी औरतों के हुकूक क्या हैं, बच्चों के हुकूक क्या हैं, हत्ता के जानवरों के हुकूक क्या हैं, यहाँ तक भी बताया है। तो सबसे ज़्यादा बंदों के हुकूक में वालिदैन के हुकूक हैं। और फिर रिश्तेदारों के हुकूक होते हैं। उसके बाद आपकी बुक में देखें ये दिया हुआ है यतीमों के हुकूक के सिलसिले में यतीम की किफ़ालत और उसने सलूक की फजीलत। ठीक है, यतीम की जिम्मेदारी पूरे मुआशरे पर होती है, बिलखुसूस करीबी रिश्तेदारों पर होती है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। लेसन को आप खुद पढ़ेंगे, पूरा लेसन हर एक को खुद पढ़ना है। उसके बाद देखिए बेवाओं के हुकूक। बेवा औरतें जिनके सरपरस्त शौहर जो हैं वो वफात पा जाते हैं और उनका यानी कोई गुजारे की कोई सूरत नहीं होती, तो उनके भी यहाँ पे हुकूक बताए गए हैं, यानी नंबर वाइज उनके हुकूक दिए हुए हैं पॉइंट्स की सूरत में। और बेवाओं के हुकूक के बाद माजूर अफराद जो माशरे का वो भी एक हिस्सा होते हैं। कुछ पैदाइशी माजूर होते हैं, कुछ जो होते हैं वो किसी हादसे में माजूर हो जाते हैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। बहरहाल उनके हुकूक भी इस्लाम में बयान किए गए हैं और मुकर्रर किए गए हैं। तो ये माजूरों के हुकूक है। हम सब पर लाजिम है कि हम इनके हुकूक अदा करें। ये कुरान में भी इसके मुताल्लिक़ आयत आई है और अहादीस में भी इनके हुकूक बयान हुए हैं। आगे देखिए मुसाफिरों के हुकूक। क्लास 7 नहीं क्लास 8 के तलबा व तालिबात, आप का सब्जेक्ट जो है आज टॉपिक है मुसाफिरों हुकूकुल इबाद। तो इसमें यतीमों के हुकूक हैं, बेवाओं के हुकूक हैं, माजूरों के हुकूक। और अब देखिए मुसाफिरों के हुकूक, ये भी अल्लाह ताला ने कुरान में भी मुसाफिरों के हुकूक का जिक्र फरमाया है। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील। सही है, अहले क़राबत, महताजों और मुसाफिरों को उनका हक दो। इसके बाद मुसाफिर की अक़साम बताई हैं कि दो किस्में हैं। एक वो मुसाफिर जो आपके साथ सफ़र में शरीक होते हैं और एक वो मुसाफिर जो क़याम करते हैं आपके यहाँ। तो इनके हुकूक बयान हुए हैं। उसके बाद पॉइंट्स की सूरत में उनको शरीके सफ़र जो होते हैं मुसाफिर, उनके हुकूक अलग अलग बताए गए हैं। तो इनको समझना और याद करना नहायत आसान है। आप इस सबक को खुद पूरा पढ़ेंगे और आप इंशाल्लाह समझ लेंगे अच्छी तरह। अब मैं आपको इसका होमवर्क देती हूँ। देखिए हुकूकुल इबाद में सबसे पहले सवाल है यतीम के हुकूक के सिलसिले में इस्लामी तालीमात क्या हैं। तो इस्लामी तालीमात जो बयान हुई हैं कुरान और हदीस में, उसका हमने खुलासा यहाँ पे लिख दिया है यतीम के हुकूक हेडिंग डालकर 6 पॉइंट्स की सूरत में। सवाल नंबर 2, यतीम की कफ़ालत और हुस्न सलूक की क्या फजीलत है, अहादीस से साबित कीजिए।
یعنی ہمیں یتیم کے سلسلے میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں وہ لکھنی ہے، 3-4 احادیث، تو وہ یہ ہم نے لکھ دی ہیں، 4 احادیث یہاں پر لکھ دی ہیں۔ 4 احادیث ہیں یتیم کی کفالت کرنے والے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اور اگلا سوال نمبر 3، بیوہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں؟ اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے بیواؤں کے حقوق، اور یہ بھی 3 پوائنٹس کی صورت میں حقوق بیان کیے ہیں۔ آگے معذوروں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ یعنی وہی معذوروں کے حقوق ہی بیان کرنے ہیں، تو یہ بھی معذوروں کے حقوق جو ہیں یہ ہم نے پوائنٹس کی صورت میں 4 پوائنٹس بیان کیے ہیں۔ پوائنٹس کی صورت میں یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے مسافروں کی قسمیں اور ان کے حقوق بیان کریں، تو یہاں ہم نے 2 لائنوں میں مسافروں کی قسمیں اور پھر اس کے بعد 5 ان کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اب آگے سوال نمبر 6 میں جملے پڑھ کر صحیح یا غلط کے نشان لگانے ہیں۔ یہ 5 جملے ہیں اور اس کے بعد نیچے خالی جگہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سارا کام اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اللہ حافظ۔